जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्रश्नावली 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो लाइन से वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में जरूर आएगा। प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे तो इसमें प्रमेय और अप्रमेय के बारे में बच्चे हम पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि भैया प्रमेय और प्रमेय अप्रमेय होता क्या है, क्योंकि वो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रमेय अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण अप्रमेय संख्या क्या होती है, लेकिन इसके साथ ही हम प्रमेय को भी जानेंगे और फिर हम इन प्रश्नों को यहाँ पे कर रहे होंगे। टोटल 1.2 में राजीव प्रकाशन की बात करें बच्चे तो 1 से लेकर के आपका 10 क्वेश्चंस हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपके आते हैं, तो ये कह सकते हो कि ये आपका इम्पोर्टेंट जो है वीडियो रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा बच्चे। तो हम लोग बात कर रहे होंगे प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं होती क्या है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद में आज हम लोग कम से कम 4 प्रश्नों को कर रहे होंगे पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 1.2 का जो प्रश्नावली रहेगा उसमें हम बाकी के 6 क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और इसके बाद में जो विविध प्रश्नावली है आपका, हम लोग उसको भी लगाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखेंगे बच्चे प्रमेय संख्या हमारी क्या होती है। ठीक है, प्रमेय संख्या है ना, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो बफरिंग कर रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं इसको, और 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, तो प्रमेय संख्या क्या होती है बच्चे, प्रमेय संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। ठीक है, बात क्या होता है भैया, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q, है ना, p का मतलब है ऊपर अंश होता है और नीचे आपका हर होता है ना, के रूप में दर्शा सके जहां जो q है, q अर्थात बच्चे जो हर है वो बराबर नहीं हो किसके, 0 के। तो ये आपकी प्रमेय संख्या होती है। ये क्या होती है बच्चे, प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, ये पूर्ण विराम लगाया हूं। ठीक है, जैसे बात करें, जैसे हमने लिखा 2, तो 2 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो आपका ये p हो गया और ये हमारा q हो गया। तो q हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहे तो इसलिए प्रमेय है। अब प्रमेय कौन कौन सी होती है, पूरा डिटेल में जब नंबर आप जानते हो तो उसमें क्या है, प्रमेय संख्या में कौन कौन सी आती है, मैं सारी बता दे रहा हूं। एक प्रमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी पूरा डिटेल में बच्चे, और एक एक एग्जाम्पल में भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या है ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सबके सब प्रमेय होंगी। जितने भी पूर्ण संख्या होती है बच्चे, पूर्ण संख्या जो होती हैं सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी, है ना, जितने भी पूर्णांक होते हैं बच्चे, पूर्णांक संख्या जो होती है, इंटीजर नंबर जो होते हैं बच्चे, वो भी हमारी क्या होती है, प्रमेय संख्या होती हैं। और जितने भी आपके सम संख्या हैं, सम संख्या जितने भी हैं, है ना, जितने भी आपके क्या है बच्चे, विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये सभी आपके प्रमेय संख्या होते हैं। जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या हैं, ये सभी आपके होते हैं। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चे, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी की सभी आपके होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दशमलव है ना, दशमलव में कई प्रकार की दशमलव जो संख्याएं होंगी, और दशमलव संख्या में भी आपकी एक होती है, ठीक है, शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं बच्चे,
शांत दशमलव संख्या, वो एक आपकी क्या होगी, अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, दशमलव जो संख्या होगी, दशमलव संख्याएं ये भी आपकी किसमें होती है, प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहीं पे मैं दे रहा हूं, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डट डट इनफाइनाइट तक जाएंगे आप। ये सभी की सभी प्रमेय संख्या है। पूर्णांक पूर्ण संख्या में 0 को भी सम्मिलित करेंगे तो 0 भी एक प्रमेय संख्या है। एक आपका 2, 3, 4, 5 डट डट, ये भी आपका इनफाइनाइट, तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है भाई। 0 से अगर हम दाहिनी ओर जाएंगे 1, 2, 3 डाटा इनफाइनाइट तक, ये -1, -2, ये भी आपका क्या होता है, प्रमेय। सम संख्या की बात करें भैया, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये भी आपकी सम संख्या भी क्या होती है, प्रमेय संख्या। और विषम संख्या आपका 1 हो गया, 5 हो गया, 7, और ये इनफाइनाइट तक आपका अनंत तक होती है। ठीक है, भाज्य संख्या की बात करें भैया, भाज्य आपका जैसे 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, ये सब भाज्य संख्या है, ये भी आपकी। अभाज्य संख्या की बात करें तो इधर आप एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे आपका 2 होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 को भी शामिल करेंगे ये भी होंगी, है ना। दशमलव संख्या की जैसे 1 दशमलव मैंने 2 लिखा या 0.5 लिखा तो ये भी हमारी क्या है, प्रमेय संख्या है। शांत दशमलव भी हम इन्हीं को शांत दशमलव कह देंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, 1.2 हो गया, 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, तो ये सभी के सभी प्रमेय संख्या। अब शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या है बच्चे, तो यहाँ पे देखिएगा 1.3333 ऐसे जाए इनफाइनाइट, तो ये रिपीट हो रही है तो इन्हीं को कहते हैं। इस पे हम ऐसे लगा सकते हैं, बार इस पे लगा सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, अगर आपका मान लीजिए 3 पे बार लगा दिया, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 पे ऐसे, तो ये भी हमारी क्या होती है बच्चे, अप्रमेय संख्या। तो इतनी सारी अप्रमेय संख्या ये होती है। और जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, है ना, भिन्नात्मक जितनी भी संख्याएं, फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है बच्चे, भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो सभी आपकी प्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, 5/7, 6/7 लिखा, 8 मैंने 9 लिख दिया, ये सभी प्रमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा क्या हो सकती हैं, रूट में संख्याएं जैसे होंगी, जैसे मैंने रूट 4 लिखा, रूट मैंने 9 लिखा, रूट आपके 25 लिखा, रूट 16 लिख दिया, तो जिनको करनी से बाहर ला सकते हैं भाई। इसकी वैल्यू आप जानते हो 2 होगी, इसकी वैल्यू आपकी 3 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, तो ये भी हमारी क्या है, जिनको हम करनी से बाहर निकाल सकते हैं। ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती है बच्चे, प्रमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 एक नोट बना के लिख लेना कि 0 भी एक प्रमेय संख्या है। 0 भी एक प्रमेय संख्या है, 0 भी एक प्रमेय संख्या है, ये भी आप जाने। क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, हमारा अंश 0 हो सकता है लेकिन हर तो नहीं है, हर हमारा 1 है, कंडीशन यही तो कहता है। तो ये आपका प्रमेय संख्या है, इसमें कोई शक वाली बात अब शायद नहीं बची होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे इसके बाद में अप्रमेय संख्या क्या होती है। वीडियो भले ही लंबी रहे लेकिन हर एक बात को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे। तो अब हम लोग अप्रमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं अप्रमेय। देखिए बच्चे, अप्रमेय संख्या के बारे में देख लेंगे। दोनों में संबंध और अप्रमेय और प्रमेय को मिला करके ही हमने क्या कहा था कि ये वास्तविक संख्याएं होती बच्चे, तो होती दुनिया की हर एक संख्या वास्तविक संख्या है ना। अप्रमेय क्या है भैया, समझेंगे ऐसी संख्या जिसे p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, अप्रमेय संख्या कहलाती है। अप्रमेय संख्या कहलाती है, अप्रमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका होगा। जैसे मैंने कहा, अब अप्रमेय में जानेंगे, एग्जाम्पल में सारी बातों को जानेंगे बच्चे। अप्रमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, ठीक है। अप्रमेय संख्या में तो जिनकी करणी न निकाल पाए, जैसे रूट 2 हो गया, रूट आपका 3 हो गया,
रूट आपका 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट आपका 6 भी मान सकते हो, रूट आपका जो है 8 भी मान सकते हो। ये सभी इसके सभी क्या है बच्चे, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे हम। तो जिनकी करणी हम नहीं निकाल सकते, इनको बाहर निकालना लगभग असंभव है, और या ये कह सकते हो कि आएंगे तो बहुत ही बड़ी संख्याएं और अनंत तक जाएंगे। ठीक है, दशमलव में भी अगर हम निकालें तो ये अनंत तक जाएंगे। इसलिए जिनकी करणी नहीं निकाल सकते, करणी के बाहर हम नहीं कर सकते, वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, आपके दशमलव संख्याओं में भी आते हैं। अब दशमलव संख्याएं में कौन कौन सी संख्या आएंगे बच्चे, ये भी हम लोग देखेंगे। तो दशमलव संख्याओं में एक जो टाइप होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव जो संख्याएं होंगे बच्चे, दशमलव संख्याएं जो होती हैं, है ना, संख्याएं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बच्चा, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, होती हैं। अब इसको भी समझेंगे कैसे भैया होती हैं। जिसे हमने कहा 1.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 फिर 1। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 है, 100 है, 1000, 10,000, ऐसे ये बढ़ती जाएंगी, हम इन्हें कहेंगे। ठीक है, जिन पे रिपीटिशन ना हो वो आपकी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। जैसे मैंने लिखा 2 पॉइंट, है ना, 4 3 फिर 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 आ गया, 6 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर आपका 0 फिर 3, ऐसे ऐसे जा करके ये इनफाइनाइट बार हो। तो ये रिपीट भी नहीं हो रही, कोई संख्या आप रिपीट देखो नहीं हो रहा है, एक विशेष रूप में नहीं हो रहा है, तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। और दूसरी बात करें, नोट में भी लिख लीजिएगा, पाई भी क्या है, पाई एक क्या है बच्चे, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए, अब भी इससे आना चाहिए, अभी से जानोगे तो अच्छी बात है कि नहीं। तो ये भी आपने सीखा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या से, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग जो है अगले पेज पे सीख रहे होंगे कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़े तो वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको भी। कॉन्सेप्ट है बच्चे, कॉन्सेप्ट जो होता है अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय, परिमेय के बीच संबंध को भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बच्चे, और ये जानना जरूरी है। ठीक है बच्चे, जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या, अगर कोई अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, अगर हम इसमें परिमेय को जोड़ दें, आप परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय प्राप्त होगा। यही बातें आपको समझनी है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है बात। दूसरी बात करें बच्चे कि अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ दें, ये भी तो है, अपरिमेय जो संख्या है, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ देंगे बच्चे, अपरिमेय संख्या को हम जब जोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये भी जानिए आप। दूसरे भैया तीसरी बात अगर हम करें, इस समझना, एग्जांपल्स भी दे देंगे अभी। तो अगर हम अपरिमेय में से, आप ये भी समझिएगा, अगर हम अपरिमेय संख्या में से बच्चे संख्या में घटा दें, क्या घटा दें, परिमेय घटा दें, है ना, परिमेय संख्या को भी अगर हम घटा देंगे तो अपरिमेय आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चौथी बात अगर हम करें कि अगर अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को भी घटा दें, है ना, ये भी है, अपरिमेय संख्या को भी घटा दें तो क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा लगभग, अपरिमेय ही लगभग की बात नहीं, मतलब आएगा। ठीक है,
बस इस शून्य को छोड़ करके। अगर मान लीजिए कि ये √3 है और माइनस √3 है, तो इस ये कट करके आपका 0 आएगा और 0 एक क्या होगा, एक प्रमेय होगा। बस इतनी सी बात याद रखना है ना। बाकी कंडीशन में अगर समान है, ये अगर ये एक जैसा है, अब उसको घटा रहे हो तो आपका 0 आ जाएगा, और 0 आपने अभी पढ़ा कि ये तो प्रमेय होता है। तो ये अपवाद है, यहाँ पे लिख सकते हो कि ये बच्चे क्या है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, बात इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। अब आगे हम बात करें कि अपरमेय संख्या में, अगर हमने अपरमेय संख्या कोई है बच्चे, अगर हमने इसमें गुणा करा प्रमेय का, अगर मैंने गुणा करा प्रमेय का, तो ये अपरमेय आ जाएगा, ये अपरमेय आ जाएगा, है ना। हम उलट पलट के भी देख लेंगे, अगर इसको हम इधर करें, इसको हम इधर करें, तो भी बात वही होगी, तो पलट के भी वही सारी चीजें आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। और अगर हम भाग करें अपरमेय में, अगर अपरमेय संख्या में अगर हम प्रमेय से भाग कर देंगे, प्रमेय से भाग कर देंगे, तब भी हमारा क्या आएगा, अपरमेय संख्या आ जाएगी बच्चे। लेकर देख लेना बच्चे, लेकर देख लेना, है ना। ये छठा और ये 7वां पॉइंट। अगर हम प्रमेय में, ये भी समझिए, अगर ऊपर प्रमेय संख्या है और नीचे आपका क्या है, भाग कर रहे हैं हम किससे, अपरमेय से, अपरमेय से, तो ये भी हमारा अपरमेय संख्या ही आएगी, अपरमेय संख्या ही आती है। और इतनी कॉन्सेप्ट आपके लिए पर्याप्त है बच्चे, है ना। बताने को देखो मैं इसको कम से कम 1 घंटा बता सकता हूं। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर इससे भी ज्यादा डिटेल में हर एक बातों को बताइए, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो अब चूंकि कॉन्सेप्ट में आपका 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली पे आएंगे और सवालों को भैया हम लोग बताएंगे। तो प्रश्नावली बच्चे 1.2 है ना, और ये पार्ट आपका 1 रहेगा, और इसमें हम लोग 4 सवालों को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं आपका सवाल नंबर 1 पे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 देखेंगे बच्चे। 1.2 में जो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरमेय संख्या। अभी में हमने बताया था कि जिनकी करनी नहीं निकाल पाएंगे वो आपका अपरमेय होता है, और -1 आपका प्रमेय है, तो अपरमेय में से अगर आप प्रमेय घटाएंगे तो अपरमेय ही आएगा। आप ये भी बात बता करके आप बता सकते हो, लेकिन नहीं, ये बड़े क्वेश्चन में आते हैं बच्चे, और इनको लगा करके बताना रहेगा। और यहां से मैंने बताया कि ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एक प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। देखेंगे बच्चे, सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरमेय। ठीक है, लगाने का जो तरीका रहेगा इस सवाल का बहुत ही कठिन नहीं कहेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे बच्चे, और बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका और परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए कैसे लगाएंगे हल में, हल में इसको देखेंगे कैसे लगा सकते हैं, इस बात को भी हम करेंगे। ठीक है, हल पहले मान लेंगे भैया, मानेंगे इसको कि माना √3 - 1, ठीक है, एक उल्टा मानेंगे। ठीक है, माना √3 एक क्या है बच्चे, प्रमेय संख्या है। हमको लग रहा है ना यह प्रमेय है, लेकिन इसको विपरीत मान करके हम लोग लगाएंगे। माना एक √3 - 1 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, प्रमेय संख्या है, जो ये भी लिख देंगे कि जो a के बराबर है, a के बराबर है, जो a के बराबर है। ठीक है, जहां a क्या है बच्चे, जहां a एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। लगाने के कई सारे तरीके बच्चे लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रमेय संख्या है। जब आपने मान लिया तो इसको रखेंगे बच्चे √3 - 1 जो है हम 1 के बराबर रखेंगे। अब दोनों का हम वर्ग कर लेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में भी लगाना है, सुंदर सुंदर लिखना भी है बच्चे। वर्क करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर होगा बच्चे, और इधर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये कई सारे प्रश्नों में लगेगा। ठीक है, आप अपने वहां लगाइएगा तो इसको कट कर दीजिएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, अथवा करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - 2ab प्लस में b स्क्वायर, जैसे आपको लिखना होगा लिख सकते हो। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर आएगा, प्लस में a का स्क्वायर, और माइनस में 2a की जगह पर √3 और b की जगह पे आपका 1 है, बराबर में a स्क्वायर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे √3 जो है, तो इधर रफ कार्य में मैं बता दे रहा हूँ, √3 का जो स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको लिख सकते हैं √3 × √3। इस रूट का मतलब भी जान लीजिए कि ब्रैकेट के ऊपर कोई भी छोटा ब्रैकेट, उसके ऊपर 1/2 होता है। ठीक है, तो ये √3 का जब √3 से गुणा होता है तो रूट कट जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, बात थी, देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में ये आपका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, √3 है तो √3 हो जाएगा, बराबर में आपका a स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 1 कितना होता है भैया, 4 होता है, माइनस में 2√3 कर देंगे, इक्वल टू में a स्क्वायर कर देंगे, -2√3 ऐसे रहने दो, बराबर में इधर आपका a स्क्वायर है, ये 4 आपका प्लस में, बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 होगा। माइनस यहाँ पे है तो हटाना है, तो माइनस से चाहो तो दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो कर देंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा बस। तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिख दीजिए, गुणा करने पर। ठीक है, अब जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2√3 भैया, और ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो -a स्क्वायर और प्लस में आपका 4, तो 2√3 दिख रहा बच्चे, दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे बच्चे, 2√3 इजिकल टू आपका क्या होगा, 4 माइनस में a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, √3 मैं ऐसे ले लूंगा, इजिकल टू 4 माइनस a स्क्वायर, बटे में ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये हमारा एक ये मिल गया। ठीक है, जब ये मिला तो वहां पे आप दूसरे पेज में लिखेंगे पेपर में, यहाँ पे मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चूंकि अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखना ही है चूंकि, ठीक है, 4 माइनस a स्क्वायर, ये तो आपका परिमेय संख्या दिख रहा है भाई, a की वैल्यू कुछ भी रखेंगे परिमेय संख्या आ जाएगी, लेकिन ये तो आपका √3 अप्रमेय है, तो ये विरोधाभास, ये बराबर नहीं है, इस बात को भैया लिख देना है। तो a स्क्वायर बाई 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है बच्चे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये बात आपको लिखनी है। लेकिन भैया, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक दूसरे के क्या है, इसलिए यह एक दूसरे के यहाँ पे चूंकि थोड़ा ऐसा नहीं ऐसे लिखना था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, यह एक दूसरे के क्या है भैया, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जानते, उल्टा है बच्चे, विरोधाभास है। अब विरोधाभास हो गया तो लिख सकते हैं, अतः √3 माइनस 1 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, एक क्या होगी बच्चे, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका कोई तरीका नहीं है, ऐसे लगाएंगे, भाषा में परिवर्तन करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका तो ऐसे रहेगा बच्चे। तो ये आपने कर दिया प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ। ऐसे ही परीक्षा में भी आप लगा के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है,
बच्चे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बुक में आपको दिखा देता हूँ जो सवाल है बच्चे 1.2 का दूसरा नंबर का सवाल। देखिए, सिद्ध कीजिए √5, यहाँ पे देखिए √5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सवाल में, ठीक है। देखिए बच्चे, ये भी आपका दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। मान लेंगे हल में तो आपको मानना ही है ना, तो मान लेंगे कि √5 यहाँ पे लिख देंगे माना √5 माइनस √3 क्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। आप कुछ भी ले सकते हो, a की जगह पे b ले लीजिए, आपकी इच्छा जो होगी आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं। जहां ये लिखेंगे जहां a एक परमेय संख्या, जहां एक a परमेय संख्या है, आप मान लेंगे इसे, है ना, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। अब जो प्रमेय है तो इसको लिख दीजिए भैया, √5 माइनस √3 ये a के बराबर हो जाएगी। अब दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे बच्चे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 माइनस √3 का स्क्वायर होगा बराबर में यहाँ पे a का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब फिर से a माइनस बी का स्क्वायर तो लगेगा, तो अब बता चुका हूं आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर बच्चे प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 इंटू √5 इंटू √3 बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी बताया था कि रूट के अंदर अगर इस कोई भी संख्या है और उस पर स्क्वायर लगा है तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, तो 5 प्लस में बच्चे 3 माइनस में 2 ऐसे रहेगा, इसका अंदर का अंदर गुणा होगा, रूट लगा रहेगा, तो 5 या 15 आपका √15 बराबर में आपका a स्क्वायर, 5 3 आपका 8 होगा माइनस 2 रूट आपका 15 हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर होगा। 8 को उधर भेज देंगे, है ना, तो माइनस में 2 रूट आपका कितना होगा बच्चे 15 बराबर में a स्क्वायर माइनस में 8, माइनस आ गया तो माइनस से मैंने क्या कहा था, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब गुणा करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं करने पर, तो ये आप जैसे में करोगे तो 2√15 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू आपका ये माइनस हो जाएगा a स्क्वायर और ये प्लस 8 हो जाएगा, सही क्रम में लिख लेंगे 2√15 इक्वल टू ये आपका 8 माइनस a स्क्वायर होगा, 2 को इसके नीचे भेज देंगे तो √15 दिख रहा है ना बच्चे, हाँ ठीक है, 8 माइनस a स्क्वायर अपान में 2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा भैया कि ये तो आपका क्या है, परमेय संख्या है ये, और ये आपका √15 आपका क्या है, अपरमेय, जो विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तब हम लिखेंगे बच्चे, ठीक है, लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपका 8 माइनस a स्क्वायर बाई 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है बच्चे, है ना, लेकिन √15 क्या है, √15 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। सारे सवाल ऐसे लगाने बच्चे हैं। अतः यह एक दूसरे के क्या है, यह एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास, है ना, विरोधाभास एक ही मिल रहा है, विरोधाभास प्रकट करते हैं, विरोधाभास प्रकट करते हैं, इसलिए, है ना, इसलिए √5 माइनस में √3 क्या हो, 3 है ना, हाँ, एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय, भाई भाषा में लिखना है, अपरमेय संख्या होगी, और है भी या है, ये आपका प्रूव हो गया कि √3 माइनस √5 आपका परमेय संख्या है। ऐसे सवालों को बच्चे बढ़िया स्टेप बाय स्टेप आप पेपर में भी लगा के आओगे,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बुक में दिखा देता हूं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में आया भी है, तो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए बच्चे, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे अभी लगाया था वैसे मान के लगा लेना है, बहुत आसान सा है, लेकिन मैंने वादा किया कि एक एक सवालों को लगाऊंगा तो लगा रहा हूं, ठीक है। मानेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानना है बच्चे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a के बराबर है। आप b के ले सकते हो, बराबर है। और जहां ये भी लिखेंगे जहां a एक परिमेय संख्या है ना। जब बराबर हो गया, परिमेय माना है, तब वही होगा ही, परिमेय संख्या है, मान के लगाएंगे बच्चे, परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। अब इसको क्या करना है, 2 + √3 जब a के बराबर है तो a के बराबर भैया। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का लिखेंगे बच्चे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, 2 + √3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर भैया a का स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर पे लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे समझ लेंगे बच्चे, ये आपको रफली करना है ना। और अगर आता है तो आपको लिखने की जरूरत ही क्या है, लेकिन मुझे तो बताना है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस आपका भैया b² प्लस आपने 2ab, ये होता है, ये लगेगा इसमें। तो क्या होगा, a² प्लस भैया b² प्लस 2a की जगह 2 है इंटू रूट में 3 बराबर में आपका a²। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अगर नहीं जानते देख लो भैया, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 × 2 और 2 4 होगा। रूट पे अगर कोई संख्या रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, मैंने अभी बताया। 2 दूनी 4 और ये 4 √3 होगा बराबर में आप a² लिख सकते हो। 4 3 कितना होगा, 7 होगा, 4 √3 इजिकल टू में आपका a²। अब यहाँ पे 4 √3 ऐसे ही ले लेंगे बराबर में a², ये प्लस में 7 है, इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 √3 a² - 7, ये आपका 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप 2 बार लिख दिया हूं, कोई बात नहीं। a² - 7 अपान में 4 आ जाएगा। अब इधर वाली जो संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी भाई, a की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये अपान में आएगा, p/q के रूप में आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे रोकेंगे और लिखेंगे बात को कि भैया चूंकि, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a² - 7/4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब उल्टा है यार, जब ये प्रमेय है तो अप्रमेय के बराबर कैसे हो सकती है, विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए रूट जो आपका दे रखा है 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है या होगी लिखेंगे, ठीक है बच्चे। और ये आपका हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझना है बच्चे, और ये परीक्षा में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अंतिम सवाल पे आएंगे बच्चे। इस प्रश्नावली के चौथे सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा, क्योंकि हम दूसरे वीडियो में जो 5 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट नहीं बताना होता तो 10 में बता सकता था, है ना, एक ही वीडियो में। तो परेशान नहीं होना है, प्रश्नावली 1.2 का 2 ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहले बुक में क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि क्या है, देख लीजिए। देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अप्रमेय संख्या है ना। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन। देखेंगे बच्चे, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अप्रमेय संख्या। ठीक है, जैसे अभी लगाया था वैसे ही ये सवाल भी आपका लग जाएगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चे, तो देखेंगे बहुत ही शानदार सवाल। पहले बच्चे क्या लिखोगे, हल लिखोगे, है ना। हल लिख लिया। अब इसमें करना क्या है आपको, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बफरिंग कर रहा है तो थोड़ा देख लीजिए बच्चे। यहाँ पे मानेंगे कि माना 4 माइनस 3√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, जो कि या जो a के बराबर है, जो a के बराबर है, जहां a एक परमेय संख्या होगा, एक परमेय संख्या है। जब इसको a के बराबर मान लिया और a परमेय संख्या है तो ऐसे लिखेंगे 4 माइनस 3√2 इजकल टू में a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, सेम सवाल। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई कर दो वर्ग। 4 माइनस 3√2 का वर्ग हो जाएगा और इधर a का वर्ग होगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब भी मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में 3√2 है, इसका स्क्वायर होगा, और माइनस में 2 इंटू 4 इंटू 3√2 इसका स्क्वायर होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू a स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आप जानते हो 16 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब है भैया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी होगा तो 3 जा 9 और 2 बाहर आएगा तो 2 यहाँ पे, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 होगा, तो 24 रूट में आप 2 लेंगे, बराबर में a स्क्वायर होगा, है ना। 16 लिया, 9 दूनी 18 होता है, माइनस आपका 24 रूट में आपका 2 होगा इक्वल टू में a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कहेंगे होगा जी सर होगा। तो यहाँ पे 24 10 34 है ना, 24 और 34 भैया, 34 माइनस में 24√2 इक्वल टू में a स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 34 उधर भेज देंगे तो माइनस में आपका 24√2 इक्वल टू a स्क्वायर में, इसको इधर भेज देंगे माइनस 24। अब आप समझो कि इधर माइनस है, तो माइनस गिनने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस से दोनों पक्षों में है ना गुणा करने पर गुणा करोगे बदल जाएगा माँ, है ना, बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, 24√2 भैया, है ना, बराबर में ये माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा ये 34। इसको सही क्रम में लिख सकते हो कि 24√2 है ना, बराबर में ये आपका 34 हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब √2 तो ऐसे रहने देंगे और 34 माइनस a स्क्वायर जो है बटे में ये 24 यहाँ ले आएंगे और ये अब आप देखेंगे कि ये जो आपका है ये एक परमेय संख्या होगी और ये अप्रमेय है, तो बराबर तो नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास हो गया। और विरोधाभास हो गया भैया बस लिख देना है, क्योंकि 34 माइनस a स्क्वायर अपान में 24 क्या होगा, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है बच्चे, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। अतः यह एक दूसरे के विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोधाभास
है। अतः इसलिए लिख सकते हो कि रूट 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी बच्चे, और ये आपने कर दिया प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख लीजिए पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हर एक प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 रहेगा, प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 कहेंगे हम उसको, तो उसमें हम हर एक सवालों को बहुत ही बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आया वीडियो को, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको शेयर कर दिया करो। अब थोड़ा सा सपोर्ट का आकांक्षी हूँ मैं भी, है ना, और सपोर्ट करिए, आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी समस्याओं को बताएं, जहां तक हो पाएगा भैया आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।